हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार और जोहार झारखंड और जोहार हजारीबाग। ठीक है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इंटरव्यू ऑफ सिविल कोड। देखिए यहाँ पे बतला रहा है क्या, इंटरव्यू शेड्यूल ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर जनवरी 2025 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पियोन एंड ड्राइवर इन सिविल कोड हजारीबाग। ठीक है। यहाँ पे देखिए वेन्यू ऑफ इंटरव्यू बोल रहा है क्या, सिविल कोड हजारीबाग में आपका वेन्यू बोल रहा है कि मतलब प्लेस आपका इंटरव्यू चल रहा है सिविल कोड हजारीबाग में। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैं आपको बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है। आज वहाँ पे जो कुछ भी मैंने वहाँ पे देखा है, जो कुछ भी मैंने लोगों से सुना है, सारा कुछ मैं आपको भी बताने वाला हूँ। आपको स्किप नहीं करना है, बकाना नहीं है। आज सबसे पहले भी हम क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे, किस टाइप का क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पर मेरा मेन मुद्दा रहेगा बात करने का। सेकंड में मेरा मुद्दा रहेगा कि जिसका भी एडमिट कार्ड नहीं आया है उसको कैसे पता करें, कहाँ जाके पता करें। तीसरा मुद्दा दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट जो जिनका एडमिट कार्ड आने वाला था, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एडमिट कार्ड आने वाला था लेकिन सिविल कोर्ट में वापस चला गया, मतलब सिविल कोर्ट के द्वारा भेजा गया लेकिन वापस चला गया सिविल कोर्ट में। ठीक है। तो वहाँ से आपको कैसे लेना है, 3 पेज का वो भी लिस्ट है, उन कैंडिडेट का भी मैं आपको भी लिस्ट दिखा दूंगा। ऐसे भी कैंडिडेट है उसमें जिनका भी आगे इन्वेंट इंटरव्यू मतलब उनका डेट आगे बचा हुआ है, वो जाके वहाँ से वापस ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए सारा कुछ डिस्कस करेंगे एक एक करके, अब बकाना नहीं है, वीडियो पूरा देखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है 16 मार्च से, जो चलेगा कब तक, 2 अप्रैल तक। मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। इसमें टोटल कितने कैंडिडेट का जो है इंटरव्यू होने वाला है, तो देखिए 10,001 से 10,800 एक दिन में हो रहा है, मतलब 16 मार्च को हुआ है। 10,001 से 10,800 800 कैंडिडेट का एक दिन में इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है। 2 शिफ्ट में चल रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में 400 कैंडिडेट का और सेकेंड शिफ्ट में 800 कैंडिडेट का। इस प्रकार से इंटरव्यू चल रहा है, 400 कैंडिडेट करके पर शिफ्ट में हो रहा है। और यहाँ पे देखिए टोटल दोस्तों यहाँ पे 6,562 कैंडिडेट का टोटल इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। जो 2 अप्रैल तक में होगा उसमें 6,500। देखिए दोस्तों 16,000 मत समझिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे रोल नंबर बतला रहा है 10,000 से। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 10,001 से स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से 16,000 अगर 16,562 बतला रहा है तो यहाँ पे टोटल 6,562 कैंडिडेट का ही इंटरव्यू होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म तो बहुत भरा गया था। ठीक है। लगभग 50% एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गया है, तो वो भी मैं बतलाऊंगा अभी आपको कि कहाँ से पता कर लीजिएगा। तो टोटल देखिए 6,562 कैंडिडेट का इंटरव्यू होने वाला है। ये दोस्तों हो गया पहला बात। ठीक है। इंटरव्यू होने वाला है, आपको सब कुछ पता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन पे। आपको बहुत अकबकी होगी कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वो बतलाइए। ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे नंबर 1 में है कि अगर आपने ग्रेजुएशन का अगर वहाँ पे फोटो कॉपी दिया है, जो आपका ग्रेजुएशन जो आपने डिग्री किया होगा उसका फोटो कॉपी उसमें लगाया होगा फॉर्म जमा करने के टाइम में। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो आपका ऑनर्स पेपर है उससे आपको तैयारी कर लेना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा कि सबसे ज़्यादा जो जिसका भी ऑनर्स पेपर है उससे पहले क्वेश्चन किया जा रहा है। आपको जैसे आप अंदर जाइएगा, ठीक है, 4 बोर्ड है, 4 बेंच में 4 रूम भी है, हर जगह 2-2 कैंडिडेट हैं क्वेश्चन करने के लिए, 2 वहाँ पे बैठे हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। आप जाइएगा, सबसे पहले आपको नाम पूछेगा, उसके बाद पूछेंगे आपसे कि आपका डिग्री क्या है, आप कितना पढ़े हैं। आप जैसे ही बोलिएगा ग्रेजुएशन, आपसे पूछा जाएगा आपका ऑनर्स पेपर क्या है। ऑनर्स पेपर जैसे ही बताइएगा, आपके ऑनर्स से क्वेश्चन धड़ा-धड़ आने शुरू हो जाएँगे। ठीक है। सबसे पहले तो 2-3 सवाल आपसे ऑनर्स पेपर के पूछे जाएँगे। उसके बाद दोस्तों झारखंड का कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्या-क्या पूछे जा रहे हैं मैं आपको बतला देता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि झारखंड से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, अभी जो है सबसे ज़्यादा धड़ल्ले से क्वेश्चन जो चल रहा है, चीफ जस्टिस, ठीक है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, ठीक है? जो चीफ जस्टिस है ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, जो जो क्या है, महेश शरद चंद्र सोनक। उनका नाम है महेश शरद चंद्र सोनक। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। फर्स्ट नंबर में सीबीआई, इसको समझ लीजिए कि ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। और दूसरा दोस्तों, दूसरा एक और क्वेश्चन है जो है प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश हजारीबाग का, ठीक है? हजारीबाग जो सिविल कोर्ट है उसका पीडीजे कौन है, जो है रंजीत कुमार। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दोस्तों आपको एकदम ध्यान में रख लेना है। ये 2 क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों झारखंड का गठन कब हुआ और जिस डेट में हुआ, जैसे 15 नवंबर 2000, तो इस दिन में किस महापुरुष का जन्मदिन था, मतलब जन्मदिन आता है, इसको लेके आपसे सवाल पूछा जाएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति तो बहुत कोई जानता है, उपराष्ट्रपति नहीं जानते हैं, बहुत कोई है जो नहीं जानते हैं। उनका नाम क्या है, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो आपका ऑनर्स पेपर, अगर आपने बैचलर किया हुआ है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, तो ऑनर्स पेपर से क्वेश्चन रहेगा। और झारखंड से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने लोगों से मिला, बात किया, सभी बोल रहे हैं कि झारखंड से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है उठा के। ठीक है। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप मैट्रिक पास हैं या मैट्रिक आई सर्टिफिकेट दिए हैं, तो आपसे पूछ दे रहा है कि क्या खाना बनाने आपको आता है,
किसी से पूछ रहा झाड़ू पोछा हो जाएगा आपसे, किसी से पूछ रहा चाय बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप इसको बकवास ना समझें कि क्या ऐसा भी पूछता है, बिल्कुल पूछता है। हमने वहाँ पे देखा है ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तीसरा बात हो गया दोस्तों कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर आप कंटिन्यू नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट अगर नहीं है, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपके पढ़ाई से रिलेटेड जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके काम से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टोटल दोस्तों 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और आपको समय दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट से ज़्यादा 1.5 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 2 कैंडिडेट रहेंगे अंडर में बैठे हुए, ठीक है। आपका इंटरव्यू ऐसे लेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन दोनों पूछते जाएंगे, आपको जवाब देना है। आप समझिए कैसे जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अकबकाना नहीं है, आपको सुनना है, उनका क्वेश्चन सुनना है, बढ़िया से अच्छा से आराम से सुनना है। अगर दोनों एक साथ क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरा आइडिया क्या है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर दोनों एक साथ सवाल पूछते हैं तो ऐसा नहीं कि दोनों का जवाब देना ही है। उसमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको आसान लगे, जो लगे कि मैं इसका जवाब आसानी से दे सकता हूँ, अब उस पर फोकस कीजिए। जो लगे कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, अब उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन पूछ के आपको टाइम दिया गया हो, चुप हो जाते हैं सुनने के लिए कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, तब तो आपको कुछ ना कुछ बोलना ही होगा। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आपको सीधा बोलना है, सॉरी सर नहीं जानते हैं, नहीं आता है, या नहीं आ रहा है, या जो कुछ भी है आपको अपने हिसाब से बोल देना है, ठीक है। इस तरह से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 से 1.5 मिनट का इंटरव्यू होगा। झारखंड का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिया का कोई भी क्वेश्चन। अभी दोस्तों मैं आपको एक बता दूं, चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त जो काफ़ी मुद्दे में है, अभी क्या बोलते हैं इसको, बंगाल से लेके ममता बनर्जी ने क्या किया उनके खिलाफ, क्या बोलते हैं कि आवेदन वगैरह दिया है, तो उसको लेके मतलब मुद्दा कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या बताया आपको कि कहीं से कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। जैसे आपने बताया कि मेरा ऑनर्स ज्योग्राफी है, आपसे पूछ देंगे पहाड़ कौन सा सबसे बड़ा है, चट्टान वगैरह के बारे में पूछ देंगे, ठीक है, नदी के बारे में पूछ देंगे, खनिज संपदा के बारे में पूछ देंगे। अब इतिहास बताते हैं तो इतिहास पूछ देंगे, ठीक है। कोई आंदोलन का डेट पूछ देंगे। एक हिंदी का कैंडिडेट था, उससे बोल दिए कि एक पूस की रात, और प्रेमचंद जो लिखे हुए हैं क्या बोलते हैं गोदान, इनका लेखक कौन है। अब लेखक का नाम बताएं, लेखक का जन्मदिन मतलब जन्म कब हुआ था इनका, उसको बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद कोई कविता सुना दीजिए। इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा रहा है, ठीक है। एकदम हड़बड़ा हड़बड़ा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। बोलते हैं तो ठीक है, नहीं बतला पाते हैं तो आपको बोल दिया जाएगा ठीक है अब जाइए हो गया, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं कि बैठा के 10 मिनट आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट आपको टाइम, क्योंकि दोस्तों देखिए एक बेंच जो है उसमें उनको 100 कैंडिडेट को कंप्लीट करना है, इंटरव्यू लेना है। अब समझ लीजिए अगर 2-2 मिनट समय लेते हैं पर कैंडिडेट में, तो 100 कैंडिडेट में 200 मिनट। अब समझ लीजिए 200 मिनट का मतलब 180 मिनट में तो हो गया आपका 3 घंटा, मतलब लगभग 3.5 घंटा। अब 3.5 घंटा अगर वो टाइम देंगे, 7:30 बजे तो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, इंटरव्यू स्टार्ट होता है लगभग 9 साढ़े 9 बजे से, ठीक है। तो अब कितना समय वो दे सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, ठीक है, मैंने वैसा देखा है। और चलिए ठीक है, बाकी ये हो गया दोस्तों, आपका हो गया क्वेश्चन वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया कि क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी रह सकता है झारखंड का। आपको इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप सोचेगा कि नहीं जवाब देने के लिए मेरा होना ही चाहिए, तो ऐसा कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे सवाल रहेगा ही, ज़रूरी नहीं कि झारखंड से आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। हो सकता है आपसे झारखंड का सवाल ना पूछा जाए, आपका ऑनर्स पेपर का सवाल पूछा जाए, आपके काम के विषय में पूछा जाए, खाना के बारे में पूछा जाए, झाड़ू पोछा के बारे में पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, आपको जाना है, रिलैक्स होकर बैठना है, आराम से सवालों का जवाब देना है। और मैंने बतला दिया, अगर दोनों सवाल एक साथ आते हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपके लिए सहूलियती हो जिसमें, आपको वही जवाब देना है, दूसरे को इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बतलाता हूँ कि आप कहाँ से आपको पता करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिस। दोस्तों देखिए ये नोटिस है, ठीक है। नोटिस आया हुआ था, अभी नहीं, काफ़ी पहले नोटिस आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए नोटिस में ये सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2025 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भर्ती से संबंधित पूछताछ एवं आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु व्यवहार न्यायालय हजारीबाग के गेट संख्या 4 में, ठीक है, दिनांक 10 मार्च से प्रत्येक कार्य दिवस पर, मतलब जिस दिन काम रहता है छुट्टी हो वैसा दिन में नहीं, ठीक है, कार्य दिवस को 11 बजे से 1:30 बजे तक आपको जाना है। वहाँ पे आपको पूछताछ एवं जानकारी की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि अभ्यर्थी से अनुरोध है कि उक्त समयावधि के दौरान ही पूछताछ। दोस्तों यहाँ पे समय बतला दिया है और गेट नंबर बतला दिया है। डेट 10 मार्च से आप जाके पूछताछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बतलाया क्या कि जैसे अब एंट्री जो हो रहा है इंटरव्यू के लिए, जो इंटरव्यू का एंट्री हो रहा है
वो गेट नंबर 1 में हो रहा है। व्यवहार न्यायालय का गेट नंबर 1 में आपका इंटरव्यू के लिए एंट्री कराया जा रहा है। और अगर आपको पूछताछ करना है तो गेट नंबर 4 में जाना होगा। वो आपको केबी वुमेन्स कॉलेज के बगल में है। केबी वुमेन्स कॉलेज है, उसी के थोड़ा-सा आगे में है गेट नंबर 4, वहाँ जाइएगा। अंदर घुसते के साथ बायाँ साइड में एक काउंटर होगा, छोटा-सा रूम, वहाँ से आप पूछ लीजिएगा। आपको बतलाना है क्या, सिर्फ़ आपका सीरियल नंबर, जो आप फॉर्म जमा किए थे। तो फॉर्म जमा करने के टाइम में आपको एक स्लिप मिला होगा नीचे में, स्लिप में सीरियल नंबर लिखा रहता है, ठीक है? तो उस स्लिप में जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है, उसी के आधार पर आपको पता चल जाएगा। और अगर नहीं है आपके पास स्लिप, तो आप वहाँ पे नाम बतलाइएगा, अपना पिताजी का नाम बतलाइएगा, शॉर्ट में एड्रेस बताइएगा, थोड़ा-सा एड्रेस डिटेल आपको बतला देंगे। आपका रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है, किस कारण से हुआ है, सबसे बड़ा बात ये है कि आपका रीज़न बतला देते हैं कि किस कारण से आपका जो है सो रिजेक्ट हुआ है। बहुत सारा ऐसा कारण हमने वहाँ पे देखा है, लोगों से वहाँ भी मिला। उन्होंने बताया कि नहीं, बोल रहा है कि गैजेटेड ऑफिसर से साइन आपका डॉक्यूमेंट में नहीं पाया गया। ज़्यादातर यही बोल रहे हैं कैंडिडेट वहाँ पे कि गैजेटेड ऑफिसर से साइन डॉक्यूमेंट में नहीं मिला, इसके कारण से रिजेक्ट हो गया, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं, देख सकते हैं गेट नंबर 4 पे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जिनका एडमिट कार्ड वापस चला गया है, ठीक है, सिविल कोर्ट में वापस चला गया है, उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। उसका लिस्ट मैं आपको दिखलाता हूँ पीडीएफ में दोस्तों, पीडीएफ में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। दोस्तों देखिए पीडीएफ है, 3 पेज का पीडीएफ है। इसमें कैंडिडेट का देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, जो फॉर्म अप्लाई किए थे उस टाइम का सीरियल नंबर है। रोल नंबर भी दिया हुआ है, रिटर्न डेट भी बतला रखा है कि रिटर्न कब हुआ है। और उसके बाद देखिए कैंडिडेट का नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस भी दिया हुआ है, पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो भी है, कैटेगरी है, इंटरव्यू का डेट भी लिखा हुआ है और शिफ्ट भी, ठीक है। सारा कुछ इसमें डिटेल दिया हुआ है। वो जाके वहाँ पे सिविल कोर्ट में पता करके, जैसे मैंने बताया था गेट नंबर 4 पे, वहाँ पे जाके पता कर दीजिए। और वहाँ से एक बार देख लीजिए कि रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है, उसके बाद भी अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं पहुँचा है, तो हो सकता है वहीं पे रिटर्न चला गया होगा और वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों देखिए टोटल यहाँ पे 3 पेज का ये लिस्ट है, 3 पेज का लिस्ट जारी हुआ है। और अगर कोई पता करना चाहते हो तो जाके पता कर सकते हैं, या अगर लोकल कोई हो तो पता कर सकते हैं जाके वहाँ पे। और अगर कोई दूर के हैं तो मैं उनको पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से ओपन करके देख लीजिएगा। और वैसे कैंडिडेट को भेज भी दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिनको लगता है कि मेरा एडमिट कार्ड आना चाहिए था और नहीं आया, ठीक है। या अगर किसी का जान-पहचान है, किसी का परिचित है, इसमें से किसी नाम को जान रहे हैं कि ये मेरा कोई जान-पहचान का हो, तो उसको भेजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और इस प्रकार से देख लीजिए लिस्ट का। किसी का दोस्तों भी देखिए, इसमें एक बात क्या है कि 23 मार्च को ही बहुत सारा कैंडिडेट का एग्ज़ाम है, डे मतलब इंटरव्यू है। 23 को है, 1 अप्रैल को भी है, और देखिए यहाँ पे आगे मैं दिख रहा हूँ 19 मार्च को है, 18 मार्च को है। तो उनके पास क्या है कि 1-2 दिन अभी टाइम है, वो जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं। वहाँ पे निकाल के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो हेल्प कीजिए किसी का, अगर हो पाता है आपसे तो। और दोस्तों इस प्रकार से हर जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको लाभदायक लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।